हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस 2.0 में। बहुत सारी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इस पर वीडियो बना दो। हमने आपके मॉक टेस्ट लिए हैं और हम कहीं और से भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जो है हमारा स्कोर नहीं बन रहा है। पढ़ाई करते हुए 6 महीने हो गए हैं, किसी को 3 महीने हुए हैं, किसी को 1 साल हुए हैं। एक साल वालों का भी ना स्कोर नहीं बन रहा है, सिलेक्शन लायक नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है। इस चक्कर में तो सर हम मॉक टेस्ट भी नहीं लगा रहे हैं और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो। देखो, मैंने एक टॉपर का भी इंटरव्यू सुना था, मैं आपको खुद की भी जीवनी बताता हूं आपको। जब पहली बार मॉक टेस्ट मैंने दिया था ना एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जब हम लोग तैयारी करते थे 2017-18 में, तो यकीन मानना उस समय 100 क्वेश्चन आते थे और सिर्फ 52 नंबर बने थे मेरे। ठीक है ना भैया जी, जब आपका स्कोर कम हो तभी तो मेन पंगा है कि स्कोर आखिर कम क्यों आ रहा है। जब यहां पर स्कोर कम आ रहा है तो एग्जाम में आप कौन सा तीर छोड़ दोगे भाई। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा। क्या आप भी एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे हमारे वाला या आप कहीं से भी लगा रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपके भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि कभी आपके मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ रहे हैं, कभी 90 नंबर आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, कभी 110 आ रहे हैं, और अगले दिन टेस्ट लगाया, अगले दिन फिर आपके 85 नंबर आ गए। अगले दिन टेस्ट लगाया, अगले दिन 92 नंबर आ गए। अगले दिन आपके 100 से भी कम आ रहे हैं। सर 110 से ऊपर नहीं जा रहा है, हार्डली 110 आ रहा है। कोई टेस्ट आसान हो गया तो चलो 120 नंबर पड़ गए। तो किन बातों पर ध्यान रखना है, कहीं हम लोग गलत डायरेक्शन में फोकस तो नहीं कर रहे हैं, और क्या आप लोग मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे हो। दूसरा, इसका समाधान क्या है, किन बातों पे हमें फोकस करना है। मैं जो चीजें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। क्या आप लोग मॉक टेस्ट को गलत तरीके से तो नहीं अटेम्प्ट कर रहे, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन तो नहीं होगा। अगर आप लोग, ये आईना होता है साहब, मॉक टेस्ट एक आईना है, एक आपका रियल एग्जाम है। कहीं आप लोग ऐसे तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे कि एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो और सोचा कि चलो घर पे तो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और तुक्के पेल रहे हो दबा के। ये भी काम नहीं करना है, आपको जैसे एग्जाम देना है वैसा दीजिए, ताकि आप एग्जाम में फिर तुक्के लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जहां पर आपने तुक्के लगाने शुरू किए वहां पर आपका बस समझ लो कि सक्सेस नहीं है फिर, है ना। फुल मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो, 2-4 चीजें हैं। सही प्रश्नों पर बात नहीं करेंगे, जो आपके सही प्रश्न होंगे वो आपको आते होंगे, वो आपने सही कर दिए। सबसे पहले कि आपका प्रश्न गलत क्यों आया मॉक टेस्ट में। आपने अनअटेम्प्ट किया है, कोई प्रश्न आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसके 2 रीजन हैं। एग्जाम में भी आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे हर सेक्शन में जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके 2 रीजन है, या तो वो आपने पढ़ा नहीं है, या फिर आपने जितना अभी तक अध्ययन किया है वो आपकी रेंज से बाहर है भाई, वो आपने वो टॉपिक छुआ ही नहीं है, या वो प्रश्न कभी देखा ही नहीं है। दूसरा, एग्जाम में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, उजड़ प्रश्न मिलेंगे साहब, जिनका ना एनसीईआरटी पे समाधान है ना गूगल पे समाधान है, और वो प्रश्न आज तक कभी रिपीट भी नहीं होंगे, बस वो इस एग्जाम में आकर के उनकी वैलिडिटी खत्म। तो एग्जामिनर 4 से 5 प्रश्न ऐसे डालेगा, मैथ में भी डालेगा कि देखने में बड़े आसान लग रहे होंगे, पर जब अटेम्प्ट करने बैठोगे गलत हो गया, ओ तेरी, फिर ईगो पे बात आ जाएगी, पेपर आसान है, क्वेश्चन आसान है, और जब आपने एक प्रश्न में 5 मिनट दिया तो समझ लो कि आपने आखिरी के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में। देखो साहब, अब तुक्के लगाने वाली बात है, इसके ऊपर इतनी वीडियोस बनी है। मैं कह रहा हूं भाई साहब, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो आप तैयारी काहे लिए कर रहे हो, फिर आप तुक्का लगाओ जा करके। तुक्का तब लगाना है जब, याद रख लो, जब सिर्फ 2 ऑप्शंस पे डाउट हो। मैं डायरेक्टली बात करूंगा, जब 2 ऑप्शंस पे डाउट हो कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बात समझ में आ गई भाई। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी में से आंसर हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ है तब जाकर के हम एनालिसिस करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन आपको चारों ऑप्शन का नहीं पता है, क्वेश्चन का भी नहीं पता है, तो आपके 25% चांस है सही होने के। आपने ऐसे से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 2 सही हुए, 8 गलत हो गए, तो भैया बेटा गलत है। जब 2 ऑप्शन पे डाउट हो तभी तुक्का लगाना। अभी चीजें ध्यान से देखो, पेपर मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। और देखो, पहले तो ये ठीक है, सिली मिस्टेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले, एग्जाम में समय कम है, बहुत कम समय है। 80 में से 60 या 65 क्वेश्चन करना ज्यादा बेहतर है, बजाय 80 में से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और 15-20 गलत कर दो। आप कैलकुलेट कर लो, यहां पर 105 110 नंबर बनेंगे आपके, जबकि यहां पर 120 बनेंगे। और जब होगा नॉर्मलाइजेशन का खेला, अगर आपके आंसर गलत ज्यादा हैं तो इसमें नंबर और घट जाएंगे, इसमें जबकि नंबर बढ़ जाएंगे। जितने कम गलतियां होंगी ना नॉर्मलाइजेशन में, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है साहब।
ठीक है ना। सबसे पहले देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो मॉक टेस्ट हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं, वीडियो देख रहे हैं या आपने कहीं और से परचेस किए हैं, एक बार ना मेरे मॉक टेस्ट आप लोग लगा कर देखिए। अगर ऐसे परफेक्ट मॉक टेस्ट आपको कहीं मिलेंगे तब बताना भाई। 30 प्रैक्टिस सेट और 10 प्रीवियस ईयर पेपर दोनों मिला करके मैं आपको दे रहा हूं, है ना। अलग अलग मिलेंगे, टोटल 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सिर्फ 2 दिन के लिए। आपका 99 रुपीज प्राइस किया हुआ है मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है। ये 14 तारीख के बाद से ये प्राइस स्लॉट अपने आप 149 रुपए हो जाएगा। जिसने परचेज नहीं किया वो परचेज करो और एक टेस्ट लगा कर देखो, याद करोगे कि सर हम तो किसी के टेस्ट नहीं लगाएंगे, हमको यही अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर जो डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने डाला है ना, और मैथ का ट्रिकी और डिटेल्ड दोनों डाला है, जीके के चारों ऑप्शन क्लियर किए हैं, जो एग्जाम में आएंगे वही पॉइंट रखे हैं मैंने। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन बढ़िया दे रखा है मैंने। आप सर टेस्ट लगाओगे आप याद करोगे, और ये पेपर अटेम्प्ट करके एनालाइज कैसे करना है, इससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले जीके करें, पहले हिंदी करें, रीजनिंग करें, मैथ करें, या फिर इसके अलावा हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें। ये प्रैक्टिस सेट ना हमारे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, हिंदी वाले ही परचेस करिएगा। हमारी एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा, और मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। चलो भाई, इसके अंदर ना 60% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और फिर नए क्वेश्चन भी डाले हैं 40% जो एडिक्विटी के आ रहे हैं, करंट अफेयर है, हर चीज से एकदम आप समझो कि एग्जाम दोगे वो प्रैक्टिस सेट है। जिसने परचेज नहीं किया है 99 में परचेज कर लेना। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूं 8930141125, इस पे कॉल या मैसेज कर लेना अगर कोई डाउट हो तभी। अब देखो, ये सिली मिस्टेक्स ना सबसे गंदा काम है आपका। आता हुआ प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैथ का तो हमने आंसर निकाल लिया भाई साहब, मैथ में है 191.20, 191.101, इस प्रकार से आपके ऑप्शन है, और आपका आंसर क्या है जी, इसमें से कुछ एक है। आपका आंसर ये है, पर आप जल्दी जल्दी में ये टिक कर दोगे 191 देख करके, मेरे भाई आपका कोई फायदा नहीं हुआ फिर, ठीक है ना। और सिली मिस्टेक्स, अगर आते हुए प्रश्न गलत हो रहे हैं, या आपको पता है कि भाई ये प्रश्न तो मैंने सही सॉल्व कर दिया था पर आंसर गलत कर दिया, ये सब चीजें पता कैसे लगेंगी। सिर्फ पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, सही डायरेक्शन में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को प्रैक्टिस करना ही सॉल्यूशन है आपका, ठीक है ना। वरना बिना मॉक टेस्ट के मेरे को नहीं लगता कि आपका टाइम भी पूरा हो पाएगा। आप टाइम मैनेजमेंट में फंस जाओगे, इसी मायाजाल में फंस जाओगे। जब लास्ट में देखोगे कि भैया 5-10 मिनट का समय बचा है और प्रश्नों की संख्या 15 या 20, और उसमें अगर 5 से 6 मैथ के प्रश्न है तो वही खा जाएंगे समय, ठीक है। फिर आपके पास तुक्का मारने के अलावा कोई चांस नहीं है। फिर सोचोगे हो 80 में से तो 50 ही प्रश्न हुए हैं, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, चलो तुक्का ही मार दें। भैया वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हो, आप लोग अच्छे से उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू करेंगे, आपका जो दिमाग है ना वो एग्जाम के तरीके से काम करना शुरू करेगा। और मॉक टेस्ट में भी तुक्के नहीं लगाने, दबा के नेगेटिव मार्किंग मैंने मॉक टेस्ट में रखी हुई है, तुक्के नहीं लगाने कभी भी। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जो प्रश्न आपको आते हैं वही करना है, जो नहीं आते हैं, जिन पे 2 ऑप्शन पे डाउट हो वहां तुक्के लगाना, वो भी सब पर नहीं, एक के दुक्के प्रश्न पे, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे बड़ी चीज है, ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी, जब आप मॉक टेस्ट देकर के एग्जाम का एनालिसिस करने बैठोगे। अटेम्प्ट कैसे करना है मैं उसको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वहां पर अटेम्प्टेशन में ही गलती हो रही है तो टाइम मैनेजमेंट का चक्कर फंसेगा और बहुत सारे प्रश्न जो है वो गड़बड़ होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपने क्या प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, जिन टॉपिक्स पे डाउट है उनकी प्रैक्टिस की है, अगर नहीं की है तो अभी भी समय है, ठीक है ना। करंट अफेयर में नए में सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी सब प्रीवियस ईयर रिवीजन और प्रैक्टिस। देखो साहब, जिसने मॉक टेस्ट नहीं लिया वो ले लेना। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सारा खेला ही यहीं पर, और इनका सॉल्यूशन कैसे एनालाइज करना है। अगर अभी तक सोच रहे हो तो अभी तक सोचते ही रह जाओगे, वरना तो फिर लोग जो सिलेक्शन लेने वाले हैं वो तो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे। अगले साल फिर आप आओगे, अगले साल फिर आप आओगे, फिर अपना टिफिन उठा करके ड्यूटी चले जाओगे। कोई मतलब नहीं है। जब कूद ही गए हो दरिया में तो क्यों ना हम लोग अच्छे से तैरना सीख ले, या फिर तैरते हुए डूब ही जाए, साला वही ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किनारे से बैठकर देखने से कोई लाभ नहीं होगा कि कूदूंगा कूदूंगा कूदूंगा, पहले उसको कूद के आने दो, पता लगे वो तो तैर के पार हो गया, है ना। और हम तो भाई किनारे में बैठे, हमने साहस भी नहीं किया। देखो साहब, आपके पास 4 सेक्शन हैं। एक सेक्शन जीके और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर का है। एक सेक्शन आपके पास आएगा साहब यहां पर हिंदी का, है ना। इसके अलावा फिर आपके पास एक सेक्शन है जी रीजनिंग का, मेरे चीज ध्यान से समझना, और एक सेक्शन है आपके पास मैथ्स का।
जो इंग्लिश वाले हैं उनके पास इंग्लिश का भी सेक्शन होगा, पर मैं इंग्लिश वालों को यहाँ पर कंसीडर नहीं करूंगा। इंग्लिश में आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, मैं उसके बारे में लास्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो साहब ध्यान से समझना, यहाँ पर जीके के आपके पास सबके आपके पास 20-20 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्वेश्चन तो सभी के सेम है। अब एक बात बताओ, ये जो जीके और करंट अफेयर है, सबसे पहले आपको जीके और करंट अफेयर ही अटेम्प्ट करना है। सब मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूं। शुरुआत कैसे करनी है, पहले टाइम में जो प्रश्न बिल्कुल आते हैं, प्रश्न देखा ये आंसर है खटाक क्लिक, प्रश्न देखा ये आंसर है क्लिक, सबसे पहले वही प्रश्न करते हैं। जिन प्रश्नों की स्टेटमेंट लंबी है या ऐसे प्रश्न जिसको आपको सोचने में समय लगाना है, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना। ये चीजें आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। जब घर पे चीजें प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा। देखो स्कोर कैसे बढ़ेगा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप पहले राउंड में ना जीके में आपको लगेंगे जी 5 मिनट। 20 क्वेश्चन देखने में 5 मिनट भी नहीं लगते, 1.5-2 मिनट लगेगा। मैंने 5 मिनट लिख दिया। जो प्रश्न आते हैं वही अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना, या जो आते भी होंगे जिसकी स्टेटमेंट लंबे उसको भी छोड़ देना साले को, ठीक है ना। देखो आगे ये हिंदी है, हिंदी में भी आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। चलो मैं हिंदी और जीके में क्या करना है, जो आते हैं वो करोगे, जो नहीं आते उसको छोड़ दोगे, यही है आपका काम। सबसे पहले वही प्रश्न करने हैं जो आपको पहली बार में बिल्कुल आते हो। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने जीके में 20 में से पहले राउंड में आपने ना, चलो आपने 13 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए। ये 13 प्रश्न वो है जो बिल्कुल सही है, जो आपको आते होंगे, इतने तो प्रश्न मिलेंगे आपको। हिंदी में भी आपने, मैंने कह दिया चलो आपने 15 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। ये वो प्रश्न है जो बिल्कुल सही आते हैं। यहां पर होगी चीजें क्लियर। अब बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग के पहले राउंड में देखो लॉजिक का खेल है, इसमें आपका ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाइज है ना, और इसके अलावा बोर्ड मास वाला टॉपिक है। ये ऐसे हैं जिनको आप पहली बार में अटेम्प्ट करके ही सॉल्यूशन उनका निकाल लोगे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है। अगर पहली बार में ट्राई करना, लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो स्किप करके नेक्स्ट कर देना। मैं कह रहा हूं कि आपने पहली बार में ले लिए 15 मिनट, ठीक है साहब, और आपने अटेम्प्ट किए सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। ऐसे मैथ में जो आपको लगता है कि देखते ही आसान है, करने लायक है, उसको करके खत्म कर देना, उसको पेंडिंग मत रखना। जिसकी स्टेटमेंट लंबी है या थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें भैया कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ मोड है, उसको अगली बार के लिए अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ देना, है ना। मैं कह रहा हूं आपने मैथ में दे दिए 20 मिनट, ठीक है साहब, और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कितने, सिर्फ और सिर्फ 10। अब ये प्रश्न वो है जो आपके बिल्कुल सही हैं, वरना आप लोग क्या करोगे भैया, जीके तो पहले 20 की 20 क्वेश्चन हम करेंगे भाई, हिंदी के पहले 20 की 20 अटेम्प्ट करेंगे, इसी में घूमते रहेंगे। रीजनिंग आएगा तो रीजनिंग के पहले 20 की 20 अटेम्प्ट करेंगे भाई, चाहे उसमें आपका 20-25 मिनट क्यों ना खप जाए। अरे क्या पता रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे डाले हों जो टॉपर से भी ना सॉल्व होते हों, और आप उसमें एक 10-15 मिनट खराब कर दोगे। जो आते हैं उसको करके निकल जाओ, ठीक है ना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स में भी यही पंगा है। अब देखो आपने टोटल 5-5, 10, 20, 30, 45 मिनट का समय हुआ, अभी भी आपके 15 मिनट बचे हैं। आपने 45 मिनट में कितने क्वेश्चन कर दिए, 5, 3, 8, और ये 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। सिलेक्शन तो नहीं हो रहा साहब। अब देखो ये हमने वो किए जो बिल्कुल आसान है, जो आपको पहली बार में क्लिक हो गए। अब दूसरी बार में फिर आप जीके में पहुंच जाओ टपक के, है ना। मुझे पता है कि जीके कभी भी 20 की 20 अटेम्प्ट नहीं होंगे, अगर हो गए तो अच्छी बात है, आसान आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बार में वो देखो क्या आपने करंट अफेयर पढ़े थे, वो वाले क्वेश्चन जो आपके पास आए हैं, या वो क्वेश्चन जिनकी स्टेटमेंट लंबी थी जीके में, आपने पढ़ लिया, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, या किसी इक्के दुक्के प्रश्न पे आपको डाउट है, उसमें 2 ऑप्शन पे डाउट है, वहां पे तुक्का मार दो। मैं कह रहा हूं आपने ना दूसरे राउंड में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, या सिर्फ आपने, चलो आपने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो प्रैक्टिकल चीज है वो बता रहा हूं, जीके में 15-16 बहुत होता है भाई, इससे ऊपर थोड़ी हो पाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, इसमें आपने सिर्फ 1-2 मिनट का खर्चा किया बस, ठीक है, प्लस आपने 1 ही मिनट या 2 मिनट लगा लिए। लो भाई हिंदी है, अब हिंदी में तो वैसे तो पहली बार में 20 की 20 अटेम्प्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं दूसरी बार में चलो आपने ना 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, पर हिंदी में ना कोशिश करना, हिंदी और रीजनिंग में पूरा की पूरा स्कोर करो। तो मैं 3 की जगह यहाँ पे 4 कर देता हूं, मैंने आपको 1 क्वेश्चन की छूट दे दी। ऐसे रीजनिंग में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 15 मिनट का समय लगा था। अगली बार आपको फिर से ऐसे करना है, और कम से कम समय के अंदर आपको कम से कम रीजनिंग के ना भाई साहब 7 से 8 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देने हैं। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि 20 की 20 अटेम्प्ट होने वाले तो 20 की 20 अटेम्प्ट कर दो, नहीं तो कभी कभी ऐसे प्रश्न डाल देगा जिसका सॉल्यूशन ही नहीं पता लगेगा,
और वो किसी से भी नहीं निकलेंगे, उस पर समय मत खराब करना। ऐसे ही मैथ का जब आप सेकंड राउंड में जाओगे, जिन जिन पे डाउट है, मैं कह रहा हूं आपने मैथ में भाई साहब 5 से 6 और अटेम्प्ट कर दिए, अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे ना तो आप 65-66 पर पहुंच रहे हैं। मेरी बात समझना। उसके बाद फिर आपके पास अगर 2-4 मिनट बच रहे हैं तो देख लो, क्या पता एक दुक्का और फंस जाए। ये मैं तब कह रहा हूं जब आपकी तैयारी मीडियम लेवल पर है, नहीं तो आप भैया मैथ और रीजनिंग पे फोकस ज्यादा करना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें जो आप सोल्व करेंगे वो कभी गलत नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग में आपका स्कोर पूरा आना चाहिए। और हिंदी में, जीके में डाउट है, मैं कह रहा हूं जीके में हमेशा रहेगा। क्या पता ऐसा पेपर आए कि जीके में आप 2-3-4 ही प्रश्न, समझ गए बात को मेरी? क्या पता आपने आज टेस्ट मेरा खोला और वहां पर आपने देखा भाई पहले 6 प्रश्न तो आते ही नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, क्या पता आगे के आपको सारे प्रश्न आते हों। बात समझ रहे हो ना? इस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जीके, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। पहले राउंड में जो आपको आसान आसान है, जो मलाई है वो ले लो। दूसरे राउंड में जो आपको डाउट थे उनको ले लो। तीसरे राउंड में जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे उसमें समय दे दो, अगर समय बच रहा है तो। देखो कि आपका कितना मिल रहा है। अब देखो, ये हो गया पेपर अटेम्प्ट करने की बात। आपने हमारे टेस्ट सीरीज में पेपर अटेम्प्ट किया और टेस्ट को कर दिया सबमिट। टेस्ट सबमिट हो गया साहब। अब हमें क्या करना है? अब मेन काम है साहब हमारा एनालिसिस का, है ना? ये एनालिसिस जो है ना आप लोग करते ही नहीं हो, है ना? एनालिसिस जो है आप लोग नहीं करते हो। एनालिसिस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कमी कहां रह गई। क्या मैंने आते हुए प्रश्न तो नहीं गलत कर दिए? जीके में इतने प्रश्न होते हैं जिसपे डाउट होता है भाई इसका आंसर ये था, मैंने पढ़ा है पर आंसर कुछ और निकल गया। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, और जो सॉल्यूशन देख लोगे ना वो प्रश्न कभी जिंदगी में गलत नहीं होता है। आपको एक चीज पता है, इनकॉन्शियस माइंड ये काम बैक एंड पे करती रहती है, ठीक है ना? हमने जीके का सॉल्यूशन देखा भाई। जीके में मैं कह रहा हूं हमने ना 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसके अंदर ना 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। जो 13 सही हुए हैं उनका भी एनालिसिस देखना है। मैंने ऑप्शन में ना बहुत अच्छे डिटेल दिया है कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑप्शन में से क्वेश्चन फंसेंगे आपके पास। प्रीवियस ईयर और नए पैटर्न मिक्स किया है मैंने। जो 2 रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं भाई? क्या गड़बड़ होगी? क्या मेरी कमी से रॉन्ग हुए हैं या मैंने तुक्के मारे थे? उनको देखो। जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनका भी सॉल्यूशन देखना है। हो सके तो नोटबुक में नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, ठीक है? नहीं तो आप तो सॉल्यूशन मेरा बार बार देख सकते हो टेस्ट सीरीज का। ऐसी हिंदी है, मुझे लग रहा है हिंदी में ज्यादा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है आपको। हिंदी में हसद आप लोग पर्यायवाची देख सकते हैं, आप लोग विलोम शब्द देख सकते हैं, वाक्यों के लिए एक शब्द मुहावरे। बस हिंदी में कोई टफ नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो हिंदी का सॉल्यूशन एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना। बात आई यार रीजनिंग की। अब रीजनिंग में वो चीज जिस पे आपको डाउट था भाई, जो आपने पहली बार में कर दिया, उसका तो क्या सॉल्यूशन देखोगे? सॉल्यूशन उसका ये देखना है कि मैंने तो ये मेथड लगाया है, इसका यही मेथड लगाया, दूसरे मेथड से सॉल्व हो गया। जो आपने समय लगाया या जो गलत हुए रीजनिंग में, मान लो आपसे जो प्रश्न गलत हुए, इनका तो आपको एनालिसिस देखना ही है कि ये गलत क्यों हुए भाई, हमने तो सॉल्व किया था, है ना? और इसके अलावा जो हमने नहीं किए ये तो आपको एकदम देखने हैं कि ये क्यों नहीं निकले, क्या कमी रह गई भाई। क्या इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न नहीं निकल रहे मेरे से? तो उस टॉपिक को अभी कवर कर लो। कोई भी टॉपिक एक दिन से ऊपर नहीं लेता है समय, इतना लेवल है आप लोगों का। कड़वी बात है पर सच है। अब आ जाओ साहब मैथ पे। मैं तो कह रहा हूं प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो गुरु। नहीं प्रैक्टिस करना तो मेरे मॉक टेस्ट ले लो, इसमें 10 प्रीवियस ईयर ओरिजिनल भी हैं और जो मेरे 30 प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर डाला हुआ है साहब। मैथ में ना सभी समझ लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस न्यू क्वेश्चन मिक्स हैं आपके। प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगी। 30 प्रैक्टिस सेट में समझ रहे हो कितने 600-800 प्रश्न मिलेंगे और 10 प्रीवियस ईयर मिला लोगे तो इतने प्रश्न तो आप अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। यहां पर देखो जो आपने कर लिया, क्या मैंने उसका शॉर्ट ट्रिक तो नहीं डाला कोई और जो आपके लिए एग्जाम में और काम आ जाए, आपका और समय बचा ले? क्या जो प्रश्न आपने नहीं किए वो क्यों नहीं हुए? क्या उसी टॉपिक से प्रश्न हर बार अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे आपसे, या उसी टॉपिक से हर बार गलत हो रहे हैं? वो टॉपिक क्लियर कर दो अब भी, ठीक है ना? गिन चुन के 15-16 टॉपिक हैं, 15 दिन में कवर हो जाते हैं। पर अब आप पूरा टॉपिक तो कवर नहीं कर पाओगे, जो आपकी गड़बड़ है जो डाउट है उनको कवर करो। भाई एनालिसिस में जब तक आप लोग 30 मिनट 1 घंटा नहीं लगाओगे, आप लोग ने यहां से कुछ निकाला ही नहीं। अपना लेवल चेक किया भाई, मेरे तो भाई स्कोर 110 बना है, अगला देखेंगे लगा करके। अगले में 90 आ गया भाई, तब क्या करोगे फिर? चलो अगला देखेंगे लगा के। अरे एनालिसिस तो करो गुरुदेव के, इसमें दिक्कत क्या है? क्या कमी रह गई मुझ में? कोई टॉपिक गलत है या मेरी स्ट्रेटजी गलत है? स्ट्रेटजी चेंज कर लो, पढ़ने का चेंज कर दो। करंट अफेयर गलत है तो करंट अफेयर पढ़ लेते हैं भाई।
मेहनत करोगे तभी बात बनेगी। ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूं आप लोग पेपर इस प्रकार से अटेम्प्ट करो, जो टॉपिक पिछले 5-7 साल में रिपीट हो रहे हैं। और एसएससी वालों कैलेंडर पढ़ लेना, कैलेंडर एसएससी एमटीएस में आ रहा है, नहीं तो आता नहीं था पहले। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गई। एक बार आप इन स्ट्रेटजी से हमारे ना ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखो, घर पे ही प्रैक्टिस कर लो, वहां पर तो आपको परफॉर्मेंस करनी है। प्रैक्टिस घर पे होगी, परफॉर्मेंस एग्जाम में होगी। जो गलती करना है, जो सीखना है, स्ट्रेटजी बदलनी है, जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, जो प्रश्न नहीं आते उनको अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में भी अटेम्प्ट नहीं करोगे। बस आपको ऐसे देना है कि आप एग्जाम दे रहे हो, देखो स्कोर कैसे बढ़ता है। नहीं बढ़ेगा तो मैं फिर हूं भाई, है ना। शुभमी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। सिर्फ 2 दिन के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा बालक ना हो जिसने टेस्ट ना लिए हो, सब लो और प्रैक्टिस करो। 99 रुपए मतलब समझ रहे हो, 299 या 350 का आपके फोन में रिचार्ज है। और ये बुक लेने जाओगे तो बुक में भी वो क्वालिटी मटेरियल नहीं मिलेगा जो इस टेस्ट में क्वालिटी कंटेंट है। इससे ज्यादा क्वालिटी इसका सॉल्यूशन है। आप टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपका लेवल है कितना, कितने पानी में हो, क्या सीखना है, क्या बदलाव करना है। कुछ चीजें आप लोग खुद भी अंडरस्टैंड करोगे। सिर्फ टेस्ट लगाना भी सॉल्यूशन नहीं है, एनालिसिस देखना, अपनी गलती पहचानना, उस पर काम करना भी सॉल्यूशन है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और मेरे पास आईफोन लेकर आना सिलेक्शन लेकर के, ठीक है। क्लास 2 दिन बंद रहेंगी आपकी, 13 और 14 को, 15 को क्लास लेंगे। मैं दिल्ली जा रहा हूं किस अर्जेंट शादी में, ठीक है साहब। मेहनत करो अच्छे से। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।